नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्लॉग में। इस समय मैं हूँ कटरा में। मैंने वैष्णो देवी की यात्रा कर लिया है। यदि आपने वैष्णो देवी वाली वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। बहुत से लोगों को लगता है कि वैष्णो देवी की यात्रा करने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, जिसके कारण वो लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कम से कम खर्चे में आप माता रानी के दर्शन कैसे कर सकते हैं। मैं पटना में रहता हूँ, तो मैं पटना से अपनी यात्रा की शुरुआत करता हूँ। पटना से वैष्णो देवी के लिए ज़्यादा ट्रेन नहीं चलती है। जो ट्रेन चलती है वो कटरा तक नहीं जाती है, बल्कि जम्मू तवी तक ही चलता है। पटना से जम्मू तवी तक चलने वाली ट्रेनें हैं अर्चना एक्सप्रेस और हिमगिरी एक्सप्रेस, जिसमें स्लीपर का खर्चा लगभग 650 रुपया है। आप 650 रुपये में जम्मू तवी तक पहुंच जाइएगा। लगभग 27 घंटे लगेंगे इसमें। 200 रुपया ट्रेन में चाय नाश्ते के लिए रख लीजिए, तो हो गए टोटल 650 रुपया प्लस 200 यानी 850 रुपया। जम्मू तवी पहुंचने के बाद आप बस या ट्रेन से कटरा जाएंगे, जिसमें आपको लगेंगे लगभग 150 रुपये। तो अब आप कटरा में रहने के लिए जगह खोज रहे हैं, तो कटरा में आपको बहुत से डॉर्मेट्री मिल जाएंगे मात्र 150 रुपये में। एक बार के खाने में आपको लगभग 100 रुपये लगेंगे। तो रात को आप डॉर्मेट्री में सो जाएंगे और सुबह में नाश्ता करके दर्शन के लिए निकल जाएंगे। मान लीजिए आप डॉर्मेट्री में गए और वहाँ भोजन भी किए, तो आपको 150 रुपया डॉर्मेट्री का, 100 रुपया भोजन का, और फिर अगले दिन नाश्ता किए उसमें भी 100 रुपया लग गए। यानी आपको टोटल हो गए 1000 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 रुपया, यानी 1350। अब आप दर्शनीय द्वार पहुंच चुके हैं, यात्रा आप शुरू कर चुके हैं। रास्ते में कई जगह आपको लंगर मिलेंगे, जहां आपको प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मान लें कि भवन तक पहुंचते पहुंचते आपने 200 रुपया खाने में खर्च कर दिया। भवन पर दुर्गा भवन है, पार्वती भवन है, जहां पे आप रात में फ्री में रुक सकते हैं। भवन में माता रानी का दर्शन करने के बाद आप चले जाइए भैरव बाबा के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद उसी दिन शाम में नीचे आ जाइए। अभी तक आपके खर्च हो चुके हैं 1550 रुपये। आप चाहें तो इसमें भी खर्च की कटौती कर सकते हैं। कटरा पहुंचने पर आप डॉर्मेट्री में मत रुकिए, डायरेक्ट आप यात्रा शुरू कर दीजिए। आपका डॉर्मेट्री का 150 रुपया बच जाएगा। खाने की जहाँ तक बात करें तो आपको बहुत सारे लंगर मिलेंगे, जहाँ पे आप प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें भी आपको पैसे की बचत हो जाएगी। फिर भी मान कर चलें कि आप डॉर्मेट्री में रुकें और भोजन भी करते हुए चलें, तो अब तक आपका 1550 रुपये का खर्च हो चुका है। नीचे कटरा आकर फिर आप भोजन किए, जिसमें आपको 100 रुपये और खर्च हो गए। उसके बाद फिर आप डॉर्मेट्री में गए, जिसमें कि आपको 150 रुपया खर्च हो गया। तो टोटल खर्च हो गया आपका 1800। आपने माता रानी का दर्शन कर लिया, अब आपको वापस आना है घर। तो वापस आने के लिए फिर आपको 650 रुपये का टिकट लगेगा, प्लस 200 रुपये आपको खाने में खर्च हो गए। तो टोटल खर्च हो गया आपका 1800 प्लस 650 प्लस 200, यानी 2650 रुपये का आपका खर्च हो गया। दोस्तों, इसे राउंड फिगर में मान लेते हैं 3000 रुपया। तो पटना से आपको माता रानी का दर्शन करके वापस घर तक आने में लगभग 3 से 4 हज़ार खर्च हो जाएगा। देखिए, हर किसी का बचत अलग अलग होता है। आपको इसमें कम या इसमें ज़्यादा भी खर्च हो सकता है। जब भी आप दर्शन करने का मन बनाए, तो पहले अपना बजट ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और इंडिया ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।